हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एरो फंक्शंस के बारे में। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड। वो दो आर्गुमेंट्स ले रहा है a कॉमा बी और यहाँ पर रिटर्न कर रहा है क्या a प्लस बी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम नॉर्मल फंक्शन जो है बेसिक फंक्शन, इसको एरो फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, लेट फंक्शन का नेम ऐड इक्वल्स टू, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो है फंक्शन के a कॉमा बी पेरेंथेसिस में, देन दिस एरो एंड कर्ली ब्रेसेस में जो भी हमारा कोड है इस ब्रेसेस में वो पूरा कोड। लेट्स से रिटर्न a प्लस बी। तो हम ये जो सिंटैक्स है ये हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। इनफैक्ट क्योंकि हमारी रिटर्न स्टेटमेंट जो है कोड के अंदर सिर्फ एक सिंगल लाइन कोड है इस फंक्शन का, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट ऐड इक्वल्स टू a कॉमा बी देन दिस एरो, और हमें कर्ली ब्रेसेस और ये जो रिटर्न वाली लाइन है ये और दीज कर्ली ब्रेसेस इनको भी हटा सकते हैं। कब? अगर हमारा फंक्शन सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन कोड है इनसाइड द फंक्शन, सिर्फ तब हम ये सिंटैक्स लिख सकते हैं। क्या? यहाँ पर डायरेक्टली a प्लस बी। तो ये देखो, एरो फंक्शन का जो बेसिक सिंटैक्स है एक ही लाइन का है। हमारा बेसिक कोड क्या था, ये जिसमें हमारे पास इतना सब लिखना पड़ रहा था, इसको ही हम एक लाइन में लिख सकते हैं यूजिंग एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन का मैं यहाँ पर सिर्फ सिंटैक्स बता रही हूँ। बेसिकली इस वीडियो में हमें क्या करना है, एक फंक्शन को अगर हम एरो फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग एरो फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखती थी फंक्शन, ये फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है एरो फंक्शन में। फंक्शन का नेम यहाँ पर वेरिएबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालकर आएंगे। देन आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये एरो आता है, और अगर मेरा फंक्शन सिंगल लाइन कोड है जिसके अंदर, तो मैं डायरेक्टली बस वहां रिटर्न स्टेटमेंट में जो रिटर्न कर रहे हैं a प्लस बी वैल्यू, विदाउट इवन यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, हम डायरेक्टली वो लाइन लिख सकते हैं a प्लस बी। अगर हम a का स्क्वायर रिटर्न कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं a इंटू ए, रिटर्न कीवर्ड भी लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। तो एक चीज यहाँ पर मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये कि अगर मेरा फंक्शन जो है बेसिक फंक्शन, उसमें अगर जो भी आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, अगर उस आर्ग्यूमेंट में एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड है, जैसे कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, तो अगर हम इस फंक्शन को अपने एरो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे। इस फंक्शन का सपोज नाम है प्रिंट, तो मैंने क्या करा, लेट प्रिंट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट्स एरो देन दीज कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर ये सेम लाइंस। क्योंकि यहाँ पर हमारे फंक्शन में एक लाइन का कोड नहीं है, एक से ज्यादा लाइंस है, तो हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस लगाना कंपल्सरी है। लेकिन अगर मेरे पास एक सिंगल लाइन कोड होता लाइक दिस, कि फंक्शन प्रिंट और एक ही आर्ग्यूमेंट आ रहा होता ए, और इसमें मैं कुछ लिख दी होती लेट्स से कंसोल डॉट लॉग ए प्लस 100, तो मैं इसको जब एरो फंक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं कुछ सिंगल लाइन कोड में लिख सकती हूँ इसको, लेट प्रिंट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट एरो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल लाइन कोड है मेरा कंसोल डॉट लॉग है, तो मैं बस ये लिख के अपनी एक ही लाइन में कोड लिखकर खत्म कर सकती हूँ अगर मैं इस कोड को एरो फंक्शन के थ्रू लिखूं तो ये जो लाइन है, जब हमें कर्ली ब्रेसेस हम कब हटा सकते हैं, जब हमारे लाइन में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड है। अगर एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड है जैसे कि यहाँ था, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। सेकेंड चीज, लेट्स से मैं इसी फंक्शन में अगर रिटर्न भी कर रही होती a प्लस बी, तो इसी फंक्शन में जो रिटर्न लाइन है, अब मैंने क्या कहा था कि इस वाले सिंटैक्स में कि हम रिटर्न वाला कीवर्ड हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी सिंगल लाइन ऑफ कोड था, तो हम इम्प्लाइज करके मतलब एरो लगा के जब रिटर्न कर रहे थे तो हमने रिटर्न कीवर्ड हटा के सिर्फ a प्लस बी लिख दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब हमारा एक लाइन ऑफ कोड नहीं है, इनफैक्ट 3 लाइन्स है, तो यहाँ पर मैं अपना रिटर्न कीवर्ड ओमिट नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा। सिर्फ अगर मेरा सिंगल लाइन ऑफ कोड होता लेट्स से यही वाला,
यहाँ पर अगर कंसोल डॉट लॉग की जगह मैं रिटर्न कर रही होती लेट्स से a+100, तो यहाँ पर मैं क्या करती, सिर्फ लिख देती a+100, तो मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये चीज क्लियर है। उसके अलावा एक चीज और जो मुझे बतानी है, यहाँ पर जैसे क्या था मैंने अभी डिस्कस करा, जब मैं फंक्शन लिख रही हूँ जिनके आर्ग्यूमेंट्स है a, b, अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है, या लेट्स से अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है फंक्शन a, और यहाँ पर हमारा ये कोड है, तो जब मैं इस यहाँ पर कुछ मैं रिटर्न कर रही हूँ लेट्स से a+b, तो जब मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर रही थी, तो मैं क्या कर रही थी, इस फंक्शन का लेट्स से ऐड है, तो ऐड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं आर्गुमेंट लिख रही थी a, b, देन दीज एरोस, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही थी विदाउट यूजिंग राइटिंग रिटर्न कीवर्ड कि a+b। अब यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स थे ना, तो तभी मैंने यहाँ पर जो है अपने इन पेरेंथेसिस को लगाया। इनफैक्ट मैं ये भी कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर मैं रिटर्न कर रही होती a+100 लेट्स से, तो इस फंक्शन को अगर मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर रही थी, लेट्स इसका नाम प्रिंट है, प्रिंट इक्वल्स टू, आर्ग्यूमेंट में मैं क्या कर रही थी, a लिख के पेरेंथेसिस लगा रही थी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है अगर मेरे पास, तो मैं अपने ये पेरेंथेसिस भी ओमिट कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ, लेट प्रिंट इक्वल्स टू a विच इज आर्ग्यूमेंट, देन दिस एरो, क्या रिटर्न कर रहा है a+100, क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ कोड है, रिटर्न में कीवर्ड हटा सकती हूँ और कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकती हूँ, तो डायरेक्टली a+100। तो ये जो मेरा सिंटैक्स है ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर दिस फंक्शन। आई होप ये चीज क्लियर है। एक बार इसका हम कोड देखते हैं। मैंने सपोज एक यहाँ बेसिक फंक्शन बनाया लेट्स से ऐड, और उसमें मैं आर्ग्यूमेंट्स ले रही हूँ क्या, a, b, और ये क्या फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, a+b। तो अगर मैं इसी फंक्शन को अब अपने एरो फंक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी, लेट ऐड इक्वल्स टू, आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे a, b, देन क्या आता है, एरो, क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ कोड है, रिटर्न कीवर्ड भी हटा सकती हूँ और कर्ली ब्रेसेस भी हटा सकती हूँ, तो a+b डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ। अब सपोज मैंने इस फंक्शन को कॉल करा कैसे, ऐड, और आर्ग्यूमेंट्स पास करे 2 and 3, तो ये कोड मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 5। चलो रन करते हैं एक बारी। ठीक है, तो 5 प्रिंट कर रहा है। अब अगर सपोज एक ही आर्ग्यूमेंट में लेती इस फंक्शन में लेट्स से सिर्फ a, तो मैंने क्या बताया था, मैं इसके पेरेंथेसिस भी हटा सकती हूँ, और ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, लेट्स से a का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दे दिया स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया मैंने स्क्वायर। अब इस फंक्शन को रन करते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक्चुअल में 4 मिलेगा। तो अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है तो मैं अपने पेरेंथेसिस भी हटा सकती हूँ, लेकिन सपोज अगर कुछ ऐसा होता, मैंने बताया कि अगर एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स हैं अगर हमारे पास, जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया है जो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है मेरे से, और इस फंक्शन में मैं क्या करना चाह रही हूँ, कंसोल लॉग करना चाह रही हूँ ए और बी को, तो क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स हैं, तो अगर मैं इस फंक्शन को एरे फंक्शन में कन्वर्ट करूंगी भी, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं तो ब्रैकेट्स भी आएंगे, पेरेंथेसिस, एरो फंक्शन के बाद मेरे कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है उसमें एक से ज्यादा लाइंस है कोड की। तो डायरेक्टली अब मैं इसको यहाँ से ये प्रिंट करना है मुझे, एज इट इज मुझे ये लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और उसके बाद लेट्स से मैं अपना ये फंक्शन कॉल कर रही हूँ प्रिंट, जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट में दे रही हूँ 10, 20, तो 10 और 20 मुझे प्रिंट करके दे देगा। उससे पहले ये फंक्शन में जो नॉर्मल फंक्शन सिंटैक्स था उसको मैं कमेंट कर देती हूँ, अदरवाइज मुझे एरर देगा कि सेम नेम का फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये मेरा 10 और 20 प्रिंट कर रहा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि अगर मेरे एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है तो पेरेंथेसिस भी लगाने पड़ेंगे,
सेकेंड चीज, अगर एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स है तो मुझे कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ पर एरो के बाद लगाने पड़ेंगे और उसमें अपना कोड लिखना पड़ेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ फिर से, हमने क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक बेसिक फंक्शन बनाया था यहाँ पे जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे और रिटर्न कर रहे थे उसका सम। तो मैंने यहाँ पे इसको जब एरो फंक्शन में कन्वर्ट करा तो मैंने दो चीजें बताई थी कि या तो इसको ऐसे लिख दो, लेट एड इक्वल्स टू, एड क्या है मेरे फंक्शन का नेम, इक्वल्स टू मेरे जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स थे ए और बी, पेरेंथेसिस लगाना जरूरी है क्योंकि एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स है, देन एरो। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लेकर समझाया था, लेकिन मैंने बाद में बताया था क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ कोड है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली एरो लगा के जो चीज हमें रिटर्न करनी है या कुछ भी अगर प्रिंट करना है वो यहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर रिटर्न वाली लाइन है तो हम रिटर्न कीवर्ड को भी इनफैक्ट ओमिट कर सकते हैं, सिर्फ इस केस में। कब? जब हमारी सिंगल लाइन ऑफ कोड है तब हम रिटर्न कीवर्ड को ओमिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और लाइन होती तो हमें कर्ली ब्रेसेस भी लगाने पड़ते और रिटर्न कीवर्ड भी लिखना पड़ता। ये चीज मैंने बताई थी।